जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। तो मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा आज कि कोई भी संख्या 2 से कैसे विभाज्य है, 3 से कैसे विभाज्य है, 4 से कैसे विभाज्य है और ऐसे ही सभी संख्याओं के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य है और वो कैसे विभाज्य है। तो जैसे कि हम यहाँ लिखे हुए हैं डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, तो मैं उसमें पहले बताने जा रहा हूँ कि वो कोई भी संख्या 2 से कैसे विभाजित होगी। तो देखिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, मतलब कि उस संख्या का इकाई अंक कोई भी सम संख्या आ जाए, तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, 90 क्या है? एक संख्या है 2 अंकों की और इसके इकाई अंक पे क्या है? 0 है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या किससे विभाजित होगी? यह संख्या 2 से विभाजित होगी। नेक्स्ट देख रहे हैं 102, इसका भी इकाई अंक क्या है? 2 है। तो ये किससे विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा। और ऐसे ही सारे एग्जाम्पल हम अगर हम देखना चाहें तो हर एक एग्जाम्पल में मैंने जो देखिए इसके इकाई अंक में क्या लिखे हैं? 4, 6, 8 और ये सारे कौन-सी संख्याएँ हैं? ये सारे सम संख्याएँ हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएँ किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को 2 से विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आगे अब बताऊँगा 3 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या के अंकों का योग 3 हो या 3 का कोई गुणज हो यानी मल्टीपल हो, तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो 453 एक संख्या है और इस संख्या को अगर हम इसके अंकों को आपस में जोड़ें तो क्या मिलेगा? 4, 5, 3 सबको अगर हम ऐड करें तो क्या मिला? 12। 12 किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएँ हैं, पूरा संख्या जो है 453 वो पूरा-पूरा 3 से विभाजित होगा। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं 6429 यानी कि अगर हम इसमें देखें तो अगर हर एक संख्या को देखें तो क्या है? एक 6 है, 4 है, 2 है, 9 है। एक और तरीका से हम लोग इसको 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। या तो आप सभी अंकों को ऐड कीजिए और उसको 3 से विभाजित कीजिए। नहीं तो फिर आप बारी-बारी से हर एक संख्या को 3 से विभाजित करने का कोशिश कीजिए। अगर हर एक संख्या 3 से विभाजित हो और हर एक नहीं भी होगा तो हम अगर जो मान लीजिए 6 विभाज्य है, 4 विभाजित नहीं है, तो हम इसके अगले संख्या को ऐड करेंगे तब भी अगर वो विभाजित हो रहा है 3 से, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? 3 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए यहाँ 6 3 का गुणज है यानी कि 3 से कट रहा है, तो ये 4 और 2 को अगर हम देखें तो ऐड करके कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये क्या है? ये भी विभाज्य है 3 से, 9 तो ऑलरेडी 3 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है वो भी 3 से विभाजित होगी। तो आप लोग बताइएगा कि ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं? तो हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 4 की तरफ। तो 4 से विभाज्यता का नियम हम कैसे चेक करेंगे? किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक क्या हो जाए? दोनों 0 हो जाए या तो वह 4 का कोई गुणज हो, तो वो पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 9400 इसका लास्ट 2 अंक क्या है? 2 जीरो है। यह फिक्स है कि 4 से विभाज्य होगी। इसका लास्ट 2 अंक क्या है? 4 4 है। या फिर इकाई अंक अगर हम देखना चाहें तो अगर वो किसी 4 का मल्टीपल मिल जाए तो क्या हो जाएगा? वह 4 से विभाज्य हो जाएगा। इसके लास्ट 2 अंक क्या है? 20 हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो इस पे मैं एक और प्रश्न दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि ये 4 से विभाज्य है कि नहीं? आप लोग ये बताइएगा कि 4 से विभाजित है कि नहीं? सॉरी। आप लोग नोट करते चलिएगा, मैं थोड़ा-सा साइड हो रहा हूँ।
चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नोट बना लिए होंगे। अब मैं बढ़ रहा हूँ इससे आगे 4 के बाद 5 की विभाज्यता का नियम चेक कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि जो संख्या 4 से विभाज्य होगा ना, वो संख्या 2 से भी विभाज्य होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम बता रहे हैं कि 5 से कोई भी संख्या कैसे विभाज्य होगा, उसके लिए क्या रहेगा कॉन्सेप्ट। तो लिखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। पाँच से विभाज्यता के नियम के लिए आप लोग याद रखिएगा कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या है 9 4 6 8 0, तो इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। तो ये किससे विभाज्य हो जाएगा? 5 से विभाजित होगा। यह संख्या 5 से विभाज्य है। या फिर आप लोग ध्यान रखिएगा कि कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर उसका इकाई अंक 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो वह किससे विभाज्य होगा? हमेशा वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि जिसके लास्ट में 0 आता है, वो तो 2 से भी विभाजित होता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये था 5 का नियम। तो 5 के साथ ही हम इसका एक गुणज है, मल्टीपल हम कह सकते हैं कि 10, उसका भी नियम साथ में याद रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 आ जाए, तो वो फिक्स है कि वो संख्या 10 से विभाज्य होगा। तो ये आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा कि 10 से विभाज्य, 10 से विभाजिता के लिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो ये था 5 और 10 का नियम, आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इससे आगे। चलिए, तो अब हम बता रहे हैं 6 से विभाज्यता का नियम। चलिए, तो 6 से विभाज्यता के नियम के लिए कोई अलग से नहीं होता है नियम।
आपको अगर 2 का नियम याद है और 3 का नियम याद है, तो वो संख्या उसमें 6 का भी नियम ऐड हो जाएगा। जैसे कि क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो 6 है किसका मल्टीपल है? 2 और 3 का ही तो मल्टीपल है। तो इसमें 2 और 3 का ही नियम लगेगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा था 2 और 3 के नियम के लिए किसी भी संख्या का इकाई अंक सम संख्या आ जाए यानी 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। और 3 के लिए क्या सीखे थे कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या 2 और 3 से कटती है तो वह पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। एग्ज़ाम्पल के लिए समझते हैं। इसको चेक कीजिए तो ये क्या 3 से कट रहा है? 4, 2, 6 और 9, 5, 14 ये तो 3 से नहीं कट रहा है लेकिन 2 से कट रहा है। तो क्या यह 6 से विभाज्य होगा? नहीं, ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। चलिए तो हम इसको देखते हैं कि यह संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो उसके लिए हम किसका नियम चेक करेंगे? 2 का और 3 का। तो 2 का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए? या तो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो हम देख लिए कि यहाँ पे क्या है 0 है। तो ये तो 2 से तो विभाज्य है। अब 3 के लिए क्या करेंगे? इसके अंकों को ऐड करेंगे और उसको देखेंगे 3 से विभाज्य है कि नहीं। जैसे 8, 4, 12, एक 13, 13 और 5 कितना हो गया? 18। तो 18 क्या है 3 से विभाज्य है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये 3 से भी विभाज्य है। मतलब यह संख्या पूरी की पूरी संख्या किससे विभाज्य है? 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। तो आप लोग को 6 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक एग्ज़ाम्पल बनाइएगा। चेक करके बताइएगा कि यह 6 से विभाज्य है कि नहीं। चलिए, तो 6 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे तो आता है 7, तो मैं 7 का नियम एक साथ 7, 11 और 13 का नियम एक साथ बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं अब 6 के बाद डायरेक्ट 8 का नियम बताने जा रहा हूँ कि 8 से विभाज्यता कैसे होती है, क्या नियम है उसके लिए, क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, वैसी संख्या जो 2 और 4 से विभाज्य होगा, वो 8 से भी विभाज्य होगा। या फिर ऐसे इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे 4 के लिए क्या नियम था, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 2 ज़ीरो आ जाए या अंतिम 2 अंक 4 का मल्टीपल हो, 4 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य होगा। ठीक उसी प्रकार 8 का भी नियम है, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 3 ज़ीरो मिल जाए या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो इसमें आप लोग लिखिएगा, यदि कोई संख्या का अंतिम 3 अंक 3 ज़ीरो हो जाए, 3 शून्य हो, यानी कि 3 ज़ीरो हो जाए या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम समझेंगे कि 8 से कोई संख्या कैसे विभाज्य है। 9, 4, 8, 0, 0, 0। तो इसका अंतिम 3 अंक क्या है? 3 ज़ीरो है। तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभाजित होगी। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये संख्या का अगर हम देखें तो अंतिम के अगर हम 3 अंकों पे ध्यान दें तो वो क्या है 120 जो कि 8 से विभाजित होता है, तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आप लोग बताइएगा एक एग्ज़ाम्पल कि ये 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी?
इसको बताना है कि या 8 से विभाजित होगी या नहीं। एक और एग्जांपल, ये संख्या बताइएगा कि 8 से विभाजित होगी कि नहीं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बताते हैं कि 8 से विभाज्यता के बाद अब 9 से कोई संख्या कैसे विभाजित होगी। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए तो 9 से विभाज्यता के लिए क्या है, सेम वैसा ही नियम है, वही कॉन्सेप्ट है जो 3 के लिए लागू होता है, वही 9 के लिए भी लागू होता है कि अगर किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर अंकों को जोड़ने पर वह 9 का मल्टीपल आ जाए या 9 से विभाज्य हो जाए, तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें लिखिएगा, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो या 9 का ही कोई गुणज हो, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए तो इसके लिए हम एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी संख्या 9 से कैसे विभाजित होगी। एग्जांपल लेते हैं 9, 4, 5। एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, इसको आप लोग बताइएगा कि ये 9 से विभाज्य है कि नहीं। मैं बता रहा हूँ कि 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम क्या बताएं, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो या 9 का ही कोई गुणज हो, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हम इसको समझते हैं, इसको आपस में जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5, 4, 9 और 9 कितना हो गया, 18। 18 क्या है, 9 का मल्टीपल है और 18 9 से भी तो विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है पूरी 945 या पूरी की पूरी किससे विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। और आप लोग नोट बना के लिख लीजिएगा यहाँ पे कि जो संख्या 9 से विभाज्य होगी, हर एक कोई भी संख्या जो 9 से विभाज्य होगी वह किससे विभाज्य हो जाएगा, 3 से भी विभाजित होगा। नोट में लिखिएगा, यदि जो संख्या 9 से विभाजित हो वह 3 से भी विभाजित होगी। ये आप लोग नोट में रखिएगा। चलिए 9 से विभाज्यता के बाद हम 10 का नियम तो पीछे ही बता चुके हैं, तो अब हम बता रहे हैं कि 11 से विभाज्यता का क्या नियम है।
11 से विभाज्यता का नियम के लिए आप लोग नोट कीजिएगा। यदि किसी भी संख्या को एक के बाद एक करके जोड़ने पर जो संख्याएं प्राप्त हो मिलेगी उसका अंतर यदि 0 आए या 11 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, 11 का ही कोई मल्टीपल आ जाए, तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए 1331। इसको अगर हमको पता करना है कि 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम इसको अल्टरनेट करके एक के बाद एक संख्या को जोड़ते हैं। एक एक है, इसके बाद इसको नहीं ऐड करेंगे, इसका ठीक आगे वाला बात। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 4, फिर इस 1 और 3 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 4, और इस दोनों का अंतर अगर हम देखेंगे तो कितना होगा, 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। या फिर ऐसा ही कोई संख्या मिलेगा तो वो उसमें हम देखेंगे कि ऐसे अल्टरनेट करके कि या तो 0 आ जाए, नहीं तो 11 आए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। चलिए, तो अब मैं जो बताया था, कोई संख्या 7 से, 11 से और 13 से कैसे विभाज्य होगा, उसके लिए अब कॉन्सेप्ट लिखेंगे। चलिए लिखेंगे स्पेशल कॉन्सेप्ट। और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 7 से, 11 से और 13 से विभाजित होगी, तो वह संख्या हमेशा विभाजित होगी किससे, 7 से, 11 से, 13 से और डी 1001 से। तो आप लोग नोट रखिएगा कि यदि कोई संख्या 7 से कट रहा हो, 11 से कट रहा हो और 13 से कट रहा हो, तो वह संख्या हमेशा विभाजित होगा
1001 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 7 से भी। तो ये था स्पेशल केस कॉन्सेप्ट। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन देते हैं, बाकी सब क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। नौ 4 5 6 9 2 0 x यदि 2 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो x का क्या क्या मान पॉसिबल हो सकता है। चलिए, तो 2 का नियम अगर आप लोगों को इसमें ध्यान होगा तब ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। तो हम ऑप्शन दे रहे हैं इसमें 3 मान संभव होगा, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो आप लोग बताइएगा कि ये संख्या अगर 2 से विभाजित है पूरी तरह से, तो x के जगह पर क्या-क्या मान पॉसिबल हो सकता है, वह कौन-कौन कितने संख्या टोटल हो सकते हैं जो यहाँ पे अगर रख दे तो ये पूर्ण संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो 2 का नियम क्या था, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, 6 से विभाजित हो या 8 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। कौन-कौन सी संख्याएँ? या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो टोटल काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसके टोटल x के कितने मान पॉसिबल है? इस x के कुल 5 मान पॉसिबल है। अगर हम 0 2 4 6 8 को यहाँ रख दें तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे इस छोटे सी आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग इस विभाज्यता के नियम का रिवीजन के लिए आप लोग को क्वेश्चन दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद।